पूरे मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से जंग बढ़ती जा रही, जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए कि पूरी दुनिया के नक्शे पर सिर्फ ये जंग मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं है या इजराइल, अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं है। इस जंग पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और ऐसे में जंग के हालात पर किम जोंग उन की नजरें भी टिकी हुई हैं। मगरबी एशिया में हालिया जंग पर शुमाली कोरिया के रद्द अमल ने दरअसल आलमी सिफारतकारी और सिक्योरिटी के हवाले से नए सवालात भी अब खड़े कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल की फौजी कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद खित्ते में कशीदगी और बढ़ गई है और तजियाकारों का कहना है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन इस सूरत हाल को गहरी नजर से देख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुमकिना तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोबारा मुज़ाकरात के इम्कान पर भी गौर कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने अमेरिका और इजराइल की शदीद मजम्मत करते हुए ईरान के खिलाफ कार्रवाई को जारहत की जंग करार दिया था। यानी ईरान या वेनेजुएला के बरक्स शुमाली कोरिया के पास जौहरी हथियार और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं और शुमाली कोरिया या किम जोंग उन को इतनी आसानी से एक तरह से अपने पाले में अमेरिका नहीं कर सकता है। और शुमाली कोरिया का झुकाव भी आप देखिए कि इस जंग में एक तरह से ईरान के साथ है। ईरान को लेकर वो एक तरह से अपना जो नर्म गोशा है, नर्म रवैया है, वो भी एक तरह से जाहिर कर चुके हैं। अपना सपोर्ट भी ईरान को लेकर एक तरह से जाहिर कर चुके हैं और इसी वजह से माना जाता है कि शुमाली कोरिया दरअसल ईरान या फिर वेनेजुएला नहीं है। शुमाली कोरिया हथियार और फौज के मामले में अमेरिका से एक तरह से टक्कर भी ले सकता है और तज्जियाकारों का ख्याल है कि किम जोंग इनकी सिक्योरिटी पोजीशन को नुमाया तौर पर मजबूत दरअसल बनाकर रखा गया है। ख्याल किया जाता है कि प्योंगयांग के पास दर्जनों जौहरी वारहेड्स मौजूद हैं और इसने अपने जौहरी मुल्क होने की हैसियत को कानून में नाकाबिले वापसी करार दे रखा है। शुमाली कोरिया के पास अपने रहनुमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया के इंतहाई पेचीदा और सख्त लीडर प्रोटेक्शन सिस्टम्स मौजूद हैं। इस निज़ाम में डिकॉय मोटर कोर्ट्स, जेर जमीन बंकर्स और भारी हथियारों से लैस सिक्योरिटी यूनिट्स भी शामिल हैं, जो क़यादत को किसी भी मुमकिना हमले से महफूज रखने के लिए तैयार रखे जाते हैं। और इसी वजह से माहिरीन का कहना है कि शुमाली कोरिया की जौहरी और सिक्योरिटी हिकमत अमली का बुनियादी मकसद सिर्फ दिफा नहीं बल्कि हुकूमत और हुक्मरान ख़ानदान की बका को भी एक तरह से यकीनी बनाता है। तो अब जिस तरह से मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है तो शुमाली कोरिया की निगाहें भी मशरिक़ वस्ता पर एक तरह से टिकी हुई हैं। पल पल की खबर एक तरह से किम जोंग उन ले रहे हैं। प्योंगयांग भी एक तरह से तैयार बैठा है और किम जोंग उन ने इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने अचानक ईरान पर हमला किया है, ये दरअसल दादागिरी है, ये मज़ाहिमत है, ये दरअसल जंग नहीं है। यहाँ पर एक तरफा कमज़ोर मुल्क ईरान को सताने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में ईरान के साथ किम जोंग उन ने एक तरह से हमदर्दी दिखाई थी। और माहिरीन ये मानते हैं कि अगर इस जंग में किम जोंग उन या शुमाली कोरिया की एंट्री होती है तो इस जंग का दायरा और भी ज़्यादा एक तरह से बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में यह जंग एक तरह से खतरनाक रुख भी अख्तियार कर सकती है। शुमाली कोरिया या किम जोंग उन को इतनी आसानी से एक तरह से अपने पाले में अमेरिका नहीं कर सकता है और शुमाली कोरिया का झुकाव भी आप देखिए कि इस जंग में एक तरह से ईरान के साथ है। ईरान को लेकर वो एक तरह से अपना जो नर्म गोशा है, नर्म रवैया है, वो भी एक तरह से जाहिर कर चुके हैं। अपना सपोर्ट भी ईरान को लेकर एक तरह से जाहिर कर चुके हैं और इसी वजह से माना जाता है कि शुमाली कोरिया दरअसल ईरान या फिर वेनेजुएला नहीं है। शुमाली कोरिया हथियार और फौज के मामले में अमेरिका से एक तरह से टक्कर भी ले सकता है और तज्जियाकारों का ख्याल है कि किम जोंग इनकी सिक्योरिटी पोजीशन को नुमाया तौर पर मजबूत दरअसल बनाकर रखा गया है। ख्याल किया जाता है कि प्योंगयांग के पास दर्जनों जौहरी वारहेड्स मौजूद हैं और इसने अपने जौहरी मुल्क होने की हैसियत को कानून में नाकाबिले वापसी करार दे रखा है। शुमाली कोरिया के पास अपने रहनुमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया के इंतहाई पेचीदा और सख्त लीडर प्रोटेक्शन सिस्टम्स मौजूद हैं। इस निज़ाम में डिकॉय मोटर कोर्ट्स, जेर जमीन बंकर्स और भारी हथियारों से लैस सिक्योरिटी यूनिट्स भी शामिल हैं, जो क़यादत को किसी भी मुमकिना हमले से महफूज रखने के लिए तैयार रखे जाते हैं।
और इसी वजह से माहिरीन का कहना है कि शुमाली कोरिया की जौहरी और सिक्योरिटी हिकमत अमली का बुनियादी मकसद सिर्फ दिफा नहीं बल्कि हुकूमत और हुक्मरान खानदान की बका को भी एक तरह से यकीनी बनाता है। तो अब जिस तरह से मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो शुमाली कोरिया की निगाहें भी मशरिक़ वस्ता पर एक तरह से टिकी हुई हैं। पल पल की खबर एक तरह से किम जोंग उन ले रहे हैं। प्योंगयांग भी एक तरह से तैयार बैठा है और किम जोंग उन ने इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने अचानक ईरान पर हमला किया है, ये दरअसल दादागिरी है, ये मज़ाहिमत है, ये दरअसल जंग नहीं है। यहाँ पर एक तरफा कमज़ोर मुल्क ईरान को सताने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में ईरान के साथ किम जोंग उन ने एक तरह से हमदर्दी दिखाई थी। और माहिरीन ये मानते हैं कि अगर इस जंग में किम जोंग उन या शुमाली कोरिया की एंट्री होती है तो इस जंग का दायरा और भी ज्यादा एक तरह से बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में यह जंग एक तरह से खतरनाक रुख भी अख्तियार कर सकती है।